नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी टीईटी की परीक्षा 23 जनवरी को आयोजित होने वाली है, तो इसके लिए हमें किन किन गाइडलाइन को फॉलो करना है, किन नियमों का पालन करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको साथ में क्या कर लेकर जाना है। एक तो अपनी फोटो, एक एडमिट कार्ड और फोटो युक्त आईडी, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी ऐसी आईडी इस पर आपकी फोटो अंकित हो वो। इसके अलावा देखिए और क्या ले जाना है कि प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र। प्रशिक्षण योग्यता क्या होती है? जैसे आपने डीएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी करी है, बीएड किया है, जो भी की आपने डिप्लोमा डिग्री करी है, तो उसका आपको मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है और आपको फाइनल नहीं मिला है अभी तक, फाइनल वो क्या नाम उसका, फाइनल सेमेस्टर आपका नहीं हुआ है पूरा, तो आप अपने साथ किसी अन्य या पिछले सेमेस्टर की मूल प्रति ले जा सकते हैं। मूल प्रति है ये नहीं तो आपने पास कर रखी है, तो आप इंटरनेट की मार्कशीट उस पर प्राचार्य द्वारा वेरीफाइड करा के आप वो लेकर जाएंगे। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? तो अगर हाँ, तो फिर हम आगे देखते हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है कि इन सब के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्देशों की बात करें तो परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। चलो भैया ठीक है, मास्क लगाकर ही जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आगे कह रहे हैं कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को परिवहन निगम एवं नगरीय परिवहन की बसों में निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। आपको यूपी सरकार की सरकारी बसों में निःशुल्क आवागमन की सुविधा है, इससे आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पर इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने एडमिट कार्ड की 5 से 6 प्रतियां निकलवा कर रखनी है। 5 से 6 प्रतियां। फिर ऐसा होगा जब कोई बस चालक आपसे मांगे कि आप बाकायदा एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हैं अगर परीक्षा देने, और वो मांगता है कि तो आप उसको एक प्रति दे देंगे और स्व हस्ताक्षरित होगी, मतलब आप स्वयं उस पर साइन करके उसको दे देंगे। अभ्यर्थी द्वारा परिचालक को जो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी उस पर आप ट्रिप तथा डाउन ट्रिप हेतु डाउन ट्रिप शब्द अंकित करते हुए यात्रा प्रारंभ करने एवं यात्रा समाप्त करने का स्थान भी लिखा जाएगा। अप ट्रिप या डाउन ट्रिप ये है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं पेपर देने, मान लीजिए झांसी से कानपुर जा रहे हैं, तो अप ट्रिप आप जाने का हो गया, डाउन ट्रिप आने का हो गया। तो वही आपको लिखना है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लिखकर उस पर साइन कर दी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई चिंतित होने वाली बात है। हम आगे देखें कि प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा काले बॉल पॉइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री। कई परीक्षाओं में ऐसा होता था कि आप या तो काला बॉल पेन लेकर जाते थे या नीला। इस परीक्षा में उन्होंने कहा कि सिर्फ काला, और आईडी तो जरूरी है ही, तो सिर्फ काला आपको बॉल पेन लेकर जाना है। 2 लेकर जाइए, दुर्भाग्यवश एक अगर धोखा दे दे तो प्लान बी तो हो, बैकअप तो हो हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं कि अब देखिए ये है कि पाठ्य सामग्री पत्र आदि, कैलकुलेटर, स्लाइड, रूलर, लॉग, टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन, पेजर, अन्य किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आपको अपने साथ रखने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप साथ में लेकर जाते हैं तो उसको बाहर रख कर जाइए। मोबाइल फोन, घड़ी सब कोई पहन कर जाता है, लेकिन उसको बाहर रख के जाइए। परीक्षा हॉल में आपको इसके साथ एंट्री नहीं दी जाएगी। अनुचित साधन अपनाने का प्रयास करने पर आपको परीक्षा से वंचित करते हुए आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। गलत काम अगर करते पाए जाते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित किया ही जाएगा, साथ ही आप पर कानूनी कार्रवाई भी करी जा सकती है। आपके ओएमआर उत्तर पत्रक की जांच इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग संसाधन से की जाएगी, अतः ओएमआर सीट से ओवर राइटिंग, कटिंग करने पर एक से अधिक गोले को काला करने पर, किसी गोले को पूरा काला ना करने पर, गोले पर कोई अन्य निशान बनाने पर, सफेदा लगाने पर, गोले को खुरचने इत्यादि पर सीट का मूल्यांकन नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम गलत गोला भर देते हैं, जो हम भरना कुछ और चाह रहे थे भर कुछ और दिया। तो ऐसे में उन्होंने कहा भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर इसको आपको जांच ही नहीं करी जाएगी, जो आपका लग गया उसी को लगा रहने दीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये इस तरीके के गोले होंगे, ठीक, तो आपको ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कर दिया, ऐसा भी नहीं करना, ना आपको ऐसा करना है, ऐसा भी नहीं कर सकते। जो आपको भरना है गोला, ठीक गोला तो नहीं है लेकिन समझ लीजिए, तो इसको आपको करना है भाई पूरा काला।
पूरा काला, ना इससे बाहर जाए ना इसमें अंदर छूटे। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने गोला भरने की प्रैक्टिस जरूर करी होगी, करी है ना। चलिए इसको पूरा काला कर देते हैं हम। अब क्योंकि व्हाइट बोर्ड है तो वो ऐसा आ रहा है, लेकिन पेन से जब आप पेज पर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये सही है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, या ऐसा ही, ऐसे गलत है ये तीनों, ये जो है सही है। और देखिए भाई, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए। और वो करेक्ट कंप्यूटर से जांच होगी। अगर आप गलत लग गया, आपने उसे नाखून से ऐसे ऐसे हटाने की कोशिश की, तो फिर OMR शीट चेक ही नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात का। OMR शीट में निर्धारित स्थान पर हल किए गए प्रश्नों की संख्या शब्दों तथा अंकों में अवश्य उल्लेखित की जाए। हल किए गए प्रश्नों की संख्या आपको निर्धारित स्थान पर वहां होगी, जगह जहां पे आपको ये लिखना होगा। OMR शीट को मोड़े नहीं और ना ही उस पर कोई रफ कार्य करें, ना तो उसको मोड़े ना उस पर कोई रफ कार्य करें। ध्यान रखना, स्कैन होती है वो। टेस्ट बुकलेट प्राप्त होने के बाद तत्काल उसके सभी पेजों की जांच कर लें। यदि कोई पेज अपूर्ण है तो उसकी तत्काल सूचना कक्ष निरीक्षक को दे दें। बाद में यदि बुकलेट में कोई पेज कम पाया जाता है तो आपको उत्तरदायी मानते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब सीधा सीधा है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आप भली भांति उसको चेक कर लें कि भैया ये सही है कि नहीं है। दुर्भाग्यवश अगर कोई पेज फटा हुआ हो, किसी पर नहीं छपा हो, अच्छा ना छपा हो, तत्काल उसको बताएं, उसको बदलवाएं। नहीं बदलवाते हैं आप, बाद में कहते हैं 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, तो फिर वो नहीं मानेंगे। तत्काल आप उसको पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद अपना पेपर जो है शुरू करना शुरू कीजिए। आगे देखिए कि अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से OMR शीट में निर्धारित स्थान पर अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, भाषा विकल्प को लिखें तथा संबंधित गोले को काला कर निर्धारित स्थान पर पूर्ण रूप से निर्धारित स्थान पर गोले को काला न करने अथवा त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा, जिसका पूर्व उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। अगर आप सही से नहीं भर पाते हैं इसको, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऑनलाइन पेपर खराब होता, ऑफलाइन अच्छा होता। ऑनलाइन में तुमने उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाला, रोल नंबर डाला, तुम्हारा खुद के आ जाएगा। ऑफलाइन में तुमको भरना पड़ेगा, गलती से गलत भर गया तो फिर सुधार की गुंजाइश नहीं होती। ऑफलाइन में तुमने गोला लगाया, लग गया फाइनल। ऑनलाइन में लगाया, बाद में देखा नहीं यार ये नहीं हो सकता, गलती से लग गया, दूसरा बदल दो उसको। ऑनलाइन सही होता है ऑफलाइन की तुलना में। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई गलत भर जाता है तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अभ्यर्थी की होगी। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित एवं शारीरिक रूप से आसक्त अभ्यर्थी अपने साथ ऋतुलेखक ला सकते हैं। केंद्र व्यवस्थापक द्वारा अभ्यर्थी की दृष्टिबाधिता, असक्तता एवं ऋतुलेखक के शैक्षिक योग्यता की जांच कर पूर्णता सुनिश्चित होने के उपरांत ऋतुलेखक को साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिसको कोई दिक्कत है, जिसके सहायक लेखक की जिसको जरूरत है, वो अपने साथ ले जा सकते हैं। शायद आपने फॉर्म में ही भर दिया होगा। और जब आप सेंटर पर जाएंगे तो जो सेंटर के हेड होंगे, जांचकर्ता होंगे, वो जांच करेंगे इसकी, उनके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। ऐसा नहीं कि वो पता चले प्रोफेसर निकले। तो ऐसा होता है कि आपसे जो छोटे होते हैं, जो इस विभाग में नहीं हो, जो इस फील्ड में ना हो, उनको आप ले जा सकते हैं। तो वो वहां जांच करके तत्पश्चात आपको बैठने की अनुमति देंगे। परीक्षा केंद्र पर ऋतुलेखक को परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए परीक्षार्थी ऋतुलेखक को परीक्षा में अपने साथ ला रहा है। इस आशय का प्रत्यावेदन परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा केंद्र के केंद्र व्यवस्थापक को प्रस्तुत कर ऋतुलेखक को बैठाए जाने की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हाँ, अगर आप साथ किसी को ले जाते हैं तो उसको परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिन पहले भी बताना पड़ेगा आपको, उसके बाद वो आपकी व्यवस्था कर पाएंगे। और देखिए कि परीक्षार्थी में ऋतुलेखक साथ लाने व परीक्षा अवधि में अतिरिक्त 30 मिनट प्रदान किए जाने का लाभ केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं। चलिए, ये एक और नियम हो गया। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है? सिर्फ और सिर्फ काला पेन, एक फोटो आप लेकर जाइए, फोटो एक ID लेकर जाइए, एडमिट कार्ड की आप 5-6 कॉपी करा लीजिए, ताकि अब जब बस में आप फ्री यात्रा करें तो आप उसको दिखा दें और उस पर आप अपना ये लिख दें कि आप जा रहे हैं कि वापस आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये आप लिख दें, खुद के साइन करके उसको दे दें आप कंडक्टर को, परिचालक को। धन्यवाद प्यारे साथियों, आपको इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो और आप जल्दी शिक्षक बने। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें।